बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने आर्टिकल 30 के औचित्य पर सवाल उठाकर एक नई बहस छेड़ दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि संविधान के अनुच्छेद 30 ने समानता के अधिकार को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान संचालित करने का अधिकार है। संविधान का ये अनुच्छेद ये भी कहता है कि सरकार मदद देने में किसी भी शैक्षणिक संस्थान के खिलाफ इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती कि वो अल्पसंख्यक प्रबंधन के अधीन है। विजयवर्गीय ने लिखा कि देश में संवैधानिक समानता के अधिकार को आर्टिकल 30 सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। ये अल्पसंख्यकों को धार्मिक प्रचार और धर्म शिक्षा की इजाजत देता है जो बाकी के धर्मों को नहीं मिलती। उन्होंने सवाल उठाया कि जब हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के पक्ष में है तो आर्टिकल 30 की क्या आवश्यकता है। विजयवर्गीय ने आर्टिकल 30 हटाने की पैरवी की। उधर विजयवर्गीय के ट्वीट पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने इसे मूर्ख व्यक्ति का बयान बताया। मैं इसे एक मूर्ख प्राणी का बयान मानता हूं। आर्टिकल 30 स्पष्ट उल्लेख है उसमें कि भारत में रहने वाला हर नागरिक, हर समाज, उसे अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है, उसे शिक्षा लेने का अधिकार है। और इस वक्त हमारे साथ में राहुल कोठारी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं। राहुल जी, जो आर्टिकल 30 को लेकर विजयवर्गीय की बात है, उस पर कांग्रेस का रिएक्शन भी आपने सुना होगा, क्या कहेंगे इस वक्त ये मांग उठाना? नहीं, देखिए, इस वक्त और उस वक्त की बात तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जब कोरोना महामारी के दौरान आज भी भ्रष्टाचार से लेकर बाकी मुद्दों की बात करना चाहती है, उपचुनाव को देखते हुए अपनी कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुंह छुपाने का काम कर रही है, झूठे आरोप लगाने का काम कर रही है, इसलिए मुझे लगता है मौका और बेमौका का मामला नहीं बनता। कैलाश विजयवर्गीय जी ने जो भी बोला है निश्चित रूप से अपने आप में वो सत्य के नजदीक की बात है। जो हालात आज भारत में बने हुए हैं, जब हम समानता की बात करते हैं, एक अधिकार की बात करते हैं, तो ये जो मामले हैं इन पर पुनर्विचार तो होना ही चाहिए। ये बात भी सही है कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष अभी इस पूरे मामले में तय नहीं है, ये कैलाश जी का व्यक्तिगत विचार है, लेकिन हमें लगता है कहीं ना कहीं आज नई पीढ़ी के नाते हम बात करते हैं तो इस तरह के विचार होने चाहिए, इस पर पूरी तरीके से नवाचार होना चाहिए। और जो आज कहीं ना कहीं एक धार्मिक आधार पे ये सब चीजें होती हैं, इसको लेकर कोई अच्छा संदेश नहीं जाता। कहीं ना कहीं एक आने वाली पीढ़ी जो है इसको ठीक दृष्टि से ना देख के घृणा की दृष्टि से देखती है, इसलिए हमें लगता है पुनर्विचार समय समय पर जो होना चाहिए उसमें इसका भी मामला बनना चाहिए। राहुल जी, देश में आपकी सरकार है, बहुत सारे संवैधानिक सुधार वो कर चुकी है, इस तरफ भी वो आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं, वो पार्टी के मंच पर ये बात उठा करके ये इस सुधार की तरफ ले जा सकते थे, इसे क्यों ना राजनीति समझें जो उन्होंने ये बयान दिया है? नहीं, देखिए, राजनीति अलग विषय हटकर रहा है। आज जिस तरह से जमात की हम बात करें या तबलीगियों की बात करें तो कहीं ना कहीं आज देश में बाकी सुधार की अगर हम आवश्यकता की बात करते हैं, स्वतंत्रता इन लोगों को मिली हुई, उसके नाते क्या क्या उसका दुरुपयोग होता है, क्या क्या उपयोग होता है। और हम जानते हैं कि आज बहुत सारी माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशन भी ऐसी हैं देश में। अगर मैं आपको बात करूंगा मिशनरी स्कूल की भी, हम केवल इसमें मुसलमानों की बात नहीं करें, किसी एक धर्म की बात नहीं करें, अगर हम सबकी बात करते हैं तो जो कांग्रेस की एक पूरी पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की, वो इसके नाते साधना चाहती थी। आज हम माइनॉरिटीज के स्कूल की अगर बात करें, 400 एकड़ जमीन शहरों के बीच में अलॉट हो जाती थी और 5 एकड़ में भी स्कूल नहीं हुआ करता था, लेकिन आज उनकी बची हुई 45 एकड़ को लेना सरकार के बस की बात नहीं है। और वहां पर कोने में मंदिर बनाकर, चर्च बनाकर, मस्जिद बनाकर अगर कोई व्यक्ति सोचे कि इसको हम रख के अपने आप में एक अधिकार में रखें, तो मुझे लगता है इस पर जरूर पुनर्विचार होना चाहिए। ये मामले बहुत पुराने हैं, इस पर कहीं ना कहीं अब एक दोबारा सोच की जरूरत है। और यदि कैलाश विजयवर्गीय जी ने कोई बात उठाई है तो निश्चित रूप से सोच समझ के उठाई होगी। इस पर जरूरी मंथन होना चाहिए और मंथन होकर ही आगे जाके निराकरण संभव होगा। जी, पहला प्रश्न मैंने टाइमिंग पर पूछा, आपने कहा कि टाइमिंग का इसमें कोई सवाल नहीं। इस समय आप जब खुद विपक्ष को कहते हैं कि कोरोना संकट के समय सबका फोकस उसको दूर करने की तरफ होना चाहिए, तब उस समय इस तथ्य को, इस बात को उठाने को लेकर क्या टाइमिंग पर प्रश्न नहीं उठेगा? नहीं, देखिए, बात जब आती है राजनीति करने की तो एक अलग व्यवस्था होती है, लेकिन राजनीति आप अपनी जगह है। लेकिन जिस तरह का ये पूरा मामला है, इसको उन्होंने अगर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है तो आप समझ सकते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय जब भी कोई बात बोलते हैं उसमें गंभीरता होती है, उसके पीछे तथ्य होते हैं, उनके पास कुछ ना कुछ प्रमाण होते हैं, इसलिए वो ये सारी बातें करते हैं। आज उन्होंने ये बात बोली है, निश्चित रूप से आने वाले समय में वो इन सब बातों की भी जानकारी जरूर देंगे। और टाइमिंग की जहां तक बात है, आज राजनीति तो
है ही, लेकिन सरकार जब बाकी काम कर रही है, किसानों की चिंता कर रही है, महिलाओं की चिंता कर रही है, सुरक्षा की बात कर रही है, कोरोना के साथ साथ सारी चीजें चल रही हैं, तो मुझे लगता है अगर ये विषय लाएं तो इसका कहीं ना कहीं जुड़ाव उस चीज से भी हो सकता है। आने वाले समय में सारे तथ्य अपने सामने रखेंगे। निश्चित रूप से पार्टी प्लेटफॉर्म पर अभी किसी भी तरह से कोई डिस्कशन इस पे नहीं किया गया, लेकिन ये मसला जो है ये अपने आप में चर्चा का जरूर बनता है। बहुत शुक्रिया राहुल जी आपका जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो राहुल कोठारी साहब जुड़े थे, उनका कहना था कि अगर कैलाश विजयवर्गीय ने ये मुद्दा उठाया है तो ज़रूर सोच समझ कर उठाया होगा। हालांकि पार्टी लाइन में अब तक इसके बारे में कोई फैसला नहीं हुआ है, कोई विचार नहीं बना है, लेकिन आने वाले वक्त में पार्टी लाइन पर भी इस बातचीत के ऊपर या इस तर्क के ऊपर बात आगे बढ़ सकती है।